भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन आ गया है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ऐसा मौका 500 साल बाद आपको मिला है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो इस दिन 100% होगी। क्यों? क्योंकि पहला बात तो क्या है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और आपने एक चीज पे गौर नहीं किया होगा, क्या? कि उस दिन कौन सा है? दिन है सोमवार, मतलब भगवान प्रभु श्री राम और हमारे भोलेनाथ दोनों का मिलन हो रहा है। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के लिए आपके लेके लाया हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा और दूसरा धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी मनोकामना है, वर्षों पुरानी है, 10 साल 20 साल 30 साल हो गया, पूरी नहीं हो रही है। उसका उपाय बताऊंगा पहला। और जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमको धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, उसका उपाय बताऊंगा। तो दोनों उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। 22 जनवरी को आपको अवश्य रूप से कर लेना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित दिव्य मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको चाहिए पीला चंदन। क्या चाहिए? पीला चंदन। अब आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो हृदय है, उसमें हमेशा किसका वास होता है? प्रभु श्री राम का। आपको क्या करना है, ये आपके लिए मनोकामना पूर्ति का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आप लेके पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको क्या करना है, उसको हथेली में अच्छे से घोल लेना है। अब आपको क्या करना है, उंगली से आपको राम लिखना है। कितनी बार? 5 बार लिखना है शिवलिंग पे। ठीक है ना? आपको क्या लिखना है? राम, भगवान श्री राम का आपको नाम लिखना है 5 बार। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, आपको एक मूल मंत्र, जैसा कि आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है वो क्या है? वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक, वैसे ही भगवान राम का एक मूल मंत्र है, वो क्या है? ओम राम रामाय नमः। ठीक ना? समझ में आ गया? एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ओम राम रामाय नमः। तो आपको ओम राम रामाय नमः ऐसा बोल के, देखिए जैसा आप लिखेंगे, सबसे पहले राम लिखिएगा, उसके बाद आपको ओम राम रामाय नमः बोलना है, फिर आप राम लिखिएगा, फिर ओम राम रामाय नमः लिखना है, फिर आप राम लिखिएगा, फिर आपको ओम राम रामाय नमः बोलना है। ऐसा करके आपको 5 बार लिखना है, 5 बार ओम राम रामाय नमः ऐसा बोलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत लंबा समय हो चुका है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये पीला चंदन से राम नाम का उपाय अवश्य रूप से लिख दे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, वो 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और गुरुदेव की कथा में पूछते हैं पत्र के द्वारा। आपको भी पता है, गुरुदेव की जो कथा होती है इसमें पत्र खोले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही, तो हमको धन प्राप्ति कैसे हो? तो ये उपाय मात्र आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय है। आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसमें आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल। ठीक है ना? आपने 1 लोटा जल ले लिया, 3 बूंद गंगा जल। अब आपको चाहिए 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए आपको? 7, मतलब 7 बेलपत्र। अब देखिए, जो बेलपत्र होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक पत्ती नहीं, 3 पत्ती को मिला के जो बेलपत्र बनता है, आपको पता है, वैसा ही लेना है। बेलपत्र ध्यान दिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने पहुंच गए शिव मंदिर। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको नंदी के पैर पे, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं, नंदी के पैर पे आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा? नंदीश्वर महादेव। ठीक, तो आपको नंदीश्वर महादेव का जल अर्पित करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि बेलपत्र उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र निकाल के आपको शिव जी पे अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। जिसके भी जीवन में धन की कमी है, तो ये उपाय करने से उसकी जीवन की सारी धन की कमी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा।